हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं एमएस एक्सेल में एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का फार्मूला। यकीनन बहुत से लोग इस फार्मूले के बारे में नहीं जानते होंगे। इस फार्मूले की ख़ास बात यह है कि आपके पास फ़र्ज़ कीजिए दो टाइप की लिस्ट हैं। जैसे कि हमारे पास कोई जॉब है, उस जॉब के लिए हमने बहुत सारे कैंडिडेट ने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है और हम ये चाहते हैं जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, जैसे हम फाइनल लिस्ट में से उन कैंडिडेट का नाम लिखें और उसके बाद हमारे पास जो टोटल कैंडिडेट जो आ रहे हैं उनके सामने टिक का साइन लग जाए। जैसे कि यहाँ पे अमेश कुमार लिखा हुआ है और हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं आसिफ अली, तो अमेश कुमार से टिक सीधा आसिफ अली पे आ जाए। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और मैंने यहाँ पे टाइप किया आसिफ अली। जैसे मैंने एंटर प्रेस किया तो देखिए यहाँ पे अमेश से यहाँ पे आसिफ अली पे टिक का साइन आ चुका है। इसके अलावा डिफरेंट जगहों पे आप इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास कोई टीम है, बहुत सारे प्लेयर्स हैं, उनमें से कुछ प्लेयर्स को आपने सेलेक्ट करना है तो उनकी लिस्ट आप अलग से बनाकर उनको चेक का साइन उन पे लगा सकते हैं। या आपके पास कोई आपका बिजनेस है और आपने बहुत सारे प्रोडक्ट को आपने कहीं से मंगवाया है और उसके बाद आपके पास वो कंप्लीट लिस्ट मौजूद है, जो लिस्ट आपने ऑर्डर की थी, उसके बाद जो आइटम आपके पास आए हैं वो भी ऑर्डर आपके पास है। और जैसे आप उनमें से जो ऑर्डर आपके पास रिसीव हुए हैं वो ऑर्डर आप जैसे इसमें ऐड करेंगे तो बाकी जो लिस्ट आपके पास फाइनल है उसके ऊपर टिक के साइन शो हो जाएंगे। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना है इसके बारे में आपको डिटेल से अभी पढ़ाने जा रहा हूँ। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बस इतना कहूँगा कि अगर आज की वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप लर्न कर पाएँ, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि एक वीडियो बनाने के लिए घंटों लग जाते हैं और आपका लाइक हमारी टीम को मोटिवेट करता है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। मैंने शीट नंबर 2 के ऊपर यही डाटा यहाँ पे राइट किया हुआ है बगैर फॉर्मूले के। हम शीट नंबर 2 पे आते हैं तो ये देखिए यहाँ पे मैंने कुछ कैंडिडेट के नेम लिखे हुए हैं और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जो नाम यहाँ पे मैं राइट करूँ उनके नाम के सामने यहाँ पे चेक का साइन आ जाए। फर्ज किया 4 सीट्स हमारे पास थी और इन 4 सीट्स पे जो भी कैंडिडेट जो सिलेक्टेड हुए हैं उनके नाम मैंने यहाँ पे ऐड किए हुए हैं और जैसे ही मैं यहाँ पे नाम ऐड करूँगा तो उनके नाम के सामने यहाँ पे कंप्लीट लिस्ट के अंदर चेक का साइन आ जाएगा। तो सबसे पहले आपने एक काम करना है कि यहाँ पे आपने जो जिन सेल्स के ऊपर आपने डाटा लिखना है फाइनल कैंडिडेट का, आपने उन सेल्स को सिलेक्ट करके रीनेम करना है। सबसे पहले इन तमाम सेल को आप सिलेक्ट करें, फिर इसके बाद आपने नेम बॉक्स के अंदर इनको रीनेम करना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया फाइनल। अब उसके बाद हम यहाँ पे एंटर प्रेस कर लेते हैं तो हमारे पास देखिए यहाँ पे जो सिलेक्शन का नेम है वो फाइनल है हमारे पास। अब उसके बाद हम चाहते हैं कि जो भी नाम यहाँ पे जो राइट हो चुके हैं उनके सामने जो है ना यहाँ पे चेक के साइन आ जाए, या जो राइट हम नाम करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे उनके नेम के सामने चेक का साइन आ जाए। तो कैसे करना है इसको? सबसे पहले हम यहाँ पे सेल में क्लिक करेंगे B2 में और उसके बाद आपने इज इक्वल टू राइट करना है और यहाँ पे हम राइट करेंगे इफ़ और उसके बाद आपने शिफ्ट ब्रैकेट शुरू करनी है और यहाँ पे लिखना है काउंट इफ। और जैसे हम काउंट इफ लिखेंगे नीचे आपके सामने फार्मूलाज की लिस्ट ओपन हो जाएगी। आप टैब का यूज़ करें, वही फार्मूला आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब उसके बाद आपने क्या करना है कि जो आपने लिस्ट को आपने नाम दिया था फाइनल कैंडिडेट की लिस्ट को, क्या नाम दिया था हमने उसे? फाइनल। तो यहाँ पे हम फाइनल राइट करेंगे। तो जैसे हम फाइनल लिखेंगे तो आपको नीचे नज़र आ रहा है, नीचे ब्लू कलर की सिलेक्शन में आपको ये नाम नज़र आ रहे हैं। आपने टैब का यूज़ करना है तो यहाँ पे ये लिस्ट आपकी ऐड हो जाएगी। उसके बाद आपने यहाँ पे कॉमा टाइप करना है और कॉमा टाइप करने के बाद फिर आपने यहाँ पे आपने उस लिस्ट में से वो लिस्ट जो फाइनल आपने की है, जिसमें से फाइनल कैंडिडेट आपने लिए हैं, उसमें से आपने यहाँ पे फर्स्ट नेम पे आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपने ब्रैकेट क्लोज करनी है। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद फिर यहाँ पे कॉमा देंगे, फिर आपने इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे राइट करना है और यहाँ पे हम टाइप करेंगे P। जैसे हम P लिखेंगे तो P किस चीज़ को ये ज़ाहिर करेगा? ये सिंबल है टिक का। टिक का जो हमारे पास जो कोड है वो P है हमारे पास। तो आपने यहाँ पे P टाइप करना है, फिर इसके बाद आपने इन्वर्ट कॉमा क्लोज, फिर इसके बाद आपने कॉमा, फिर इसके बाद इन्वर्ट कॉमा और इन्वर्ट कॉमा आप देंगे ताकि यहाँ पे सिर्फ टिक का साइन ही आ जाए। और उसके बाद आपने इन्वर्टेड कॉमा, फिर उसके बाद इन्वर्ट कॉमा आपने राइट करना है और यहाँ पे आपने ब्रैकेट को क्लोज कर लेना है। अब आप एंटर प्रेस करेंगे। जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखें टिक का साइन शो अभी नहीं हुआ,
क्योंकि हमने उस P को जो हमने यहाँ पे P राइट किया हुआ है, आपको नज़र आ रहा है F2 हम प्रेस करते हैं, इसको हमने सिंबल्स में कन्वर्ट करना है। तो यानी आपने इस सेल की फॉर्मेटिंग को आपने चेंज करना है ताकि यहाँ पे P के बदले जो हमारे पास सिंबल हमें चाहिए वो टिक का साइन हमें चाहिए, यानी चेकआउट का हमें साइन चाहिए। तो एंटर प्रेस करें, फिर उसके बाद आपने जिस सेल के अंदर आपने फॉर्मूला लिखा होगा उसको आपने सेलेक्ट करना है। फिर आपने होम पे क्लिक करना है। होम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमने एक कैटेगरी सेलेक्ट करनी है सिंबल्स वाली, जिसे विंगडिंग 2 कहते हैं हम। और यहाँ पे आपने WING लिखना है, WING, और उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो विंगडिंग 2 आपको यहाँ पे नज़र आएगा। और उसके बाद ये देखिए आपको यहाँ पे विंगडिंग 2 नज़र आ रहा है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद विंगडिंग 2, और उसके बाद जैसे हम यहाँ पे इसको ड्रैग करेंगे, यहाँ पे क्लिक करते हुए जैसे हम ड्रैग करेंगे तो आप देखें जिन जिन नाम जो नाम यहाँ पे हमारे पास फाइनल लिस्ट में आ रहे हैं उनके सामने टिक का साइन आ चुका है। जैसे फ़र्ज़ कीजिए मैं यहाँ पे आसिफ की बजाय आमिर अली लिखना चाहता हूँ, तो मैंने जैसे यहाँ पे लिखा आमिर अली और एंटर प्रेस किया तो देखें टिक का साइन आपका ऊपर चला गया। तो है ना ये ज़बरदस्त किस्म का फार्मूला। तो इस तरह से इस फार्मूले को अप्लाई करके आप अपने काम को और आसान कर सकते हैं। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो काइंडली इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।